ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का ओम काला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अक्सर मुझे ये कमेंट्स मिलते रहते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा जाती कहाँ है। हमें ये आज पता लग जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। और न जाने किस तरह तरह के कमेंट्स मरने से जुड़े हुए पूछते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आपको कैसे पता है, या आप बताएं कहाँ जाती है। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है कि मरने के बाद अगर आपके मन में भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि मरने के बाद आखिरकार आत्मा जाती कहाँ है, इसका प्रश्न जो है वो उत्तर बताए। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। ये चर्चा बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें अगर आप जान गए तो शायद आपके जीवन की कई सारी परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिख ले। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत जल्दी मैं अपना व्यक्तिगत नंबर आपके लिए जारी कर दूंगा, सीधे आप हमसे बात कर पाएंगे। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मरने के बाद आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं। बहुत से लोगों का अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत से लोग अलग अलग बात कहते हैं। लेकिन जो मेरा निजी मानना है या एक निजी तौर पर जो चीजें मैं खुद फील करता हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको कि हमारी एक उम्र, जैसे हम अगर पुराणों में पढ़े या हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़े तो मनुष्य की जो औसत आयु 100 वर्ष है। तो इंसान इस धरती में अगर वो कम उम्र में भी मरता है तो उसे 100 साल तक तो इस धरती पर बिताकर जाना पड़ता है, प्रेत आत्मा में, भूत की आत्मा में, या एक सूक्ष्म, हम उसे भूत और प्रेत का नाम नहीं देना चाहिए, उसे सूक्ष्म आत्मा कह दे सकते हैं। उसी के एग्जाम्पल ये होता है कि कई बार बहुत से परिजनों को या बहुत से लोगों को अपने पूर्वजों का आभास होता है। कई बार जिन लोगों से हमारी कनेक्टिविटी होती है वो लोग हमें दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के अलग अलग अनुभव है, बहुत रेयर है लेकिन है जरूर। तो 100 साल तक जो हमारी उम्र है, अगर हम इस शरीर को त्याग भी देते हैं तब भी हमारा जो टाइम है वो हमें यहाँ बिताकर जाना होता है। इसके बाद अगली जो चीज़ है जिसमें बहुत से लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि उसके बाद जो मुख्य चीज़ होती है वो होती कर्म का लेखा जोखा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, बुरे हैं, उसी के लेखा जोखा के आधार पर हमें अगली योनि में प्रवेश करते हैं। लेकिन कर्म को जस्टिस करने के लिए, मतलब कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं, इसका न्याय हम नहीं कर सकते हैं। जो प्राकृतिक न्याय है वो प्रकृति कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी व्यक्ति का हक खाया है, किसी पेड़ को काटा है, किसी वृक्ष को काटा है, किसी जीव या जंतु को सताया है, तो ये सब चीजें मिलकर हमें राक्षस योनि की ओर धकेलती है। एक मानवीय स्वभाव है ये। और ये सभी चीजें हमारे गरुड़ पुराण में भी वर्णित है, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मेन जो चीज है कि आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। अपने गुरु मंत्र और आपके साथ सिर्फ जप जाएगा, अपने गुरु मंत्र का जप जाएगा, ओम नमः शिवाय का जप ही साथ जाएगा। ओम नमः शिवाय।